देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल एंट्री में, डेट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट, देखिए डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जर्नली जब आपको आपका प्रोडक्ट जो भी आपके प्रोडक्ट की एमआरपी है, एमआरपी सबको पता होगी क्या होती है, हर प्रोडक्ट पे एमआरपी लिखी होती है, मिनिमम रिटेल प्राइस एमआरपी। ये तो पता होगा आई थिंक सबको कि जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर एमआरपी लिखी होती है, इसको एमआरपी बोलते हैं। इसको प्रिंटेड प्राइस लिस्ट भी बोला जाता है, प्रिंटेड प्राइस लिस्ट भी बोला जाता है एमआरपी को। तो जब आपको कोई प्रोडक्ट जो भी आपके प्रोडक्ट की एमआरपी है उससे कम अमाउंट में अगर आपको मिलता है तो अपन बोलते हैं कि हमें क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। हमें क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। कि कोई भी प्रोडक्ट है जिसकी उसकी जो एमआरपी है, उसकी जो एमआरपी है या उसकी जो प्रिंटेड प्राइस लिस्ट है उससे कम अमाउंट पे अगर आपको कोई प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है तो अपन क्या बोलेंगे कि हमें क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट इन बिजनेस। वन इज योर ट्रेड डिस्काउंट, and second one is your cash discount. पहले अपन इस ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस दिस ट्रेड डिस्काउंट कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। तो जनरली ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, दिस ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन बाय द होलसेलर। टू रिटेलर। Generally, this trade discount is given by wholesaler to retailer at a fixed percentage. एक फिक्स परसेंटेज से दिया जाता है किस पे, जो भी आपके प्रोडक्ट की एमआरपी है या जो भी आपके प्रोडक्ट की प्रिंटेड प्राइस लिस्ट है उसके ऊपर एक फिक्स परसेंटेज से जनरली दिस डिस्काउंट इज गिवन बाय होलसेलर टू रिटेलर। अब यू नो होलसेलर कौन होता है, जिसके पास बहुत जो भी गुड्स है वो बल्क में होते हैं, तो वो आपका होलसेलर होता है। और जो सीधे कस्टमर को गुड्स सोल्ड करते हैं वो आपका रिटेलर कहलाता है, राइट। तो रिटेलर किससे गुड्स परचेस करता है, होलसेलर से, और होलसेलर गुड्स परचेस करता है मैन्युफैक्चरर से। तो होलसेलर जनरली, ये ट्रेड डिस्काउंट जनरली बोल रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा ऑलवेज, जनरली दिस डिस्काउंट इज गिवन बाय होलसेलर टू रिटेलर। कैसे दिया जाता है, एक फिक्स परसेंटेज से दिया जाता है जो भी प्रोडक्ट की एमआरपी होती है, जो भी प्रोडक्ट की आपके प्रोडक्ट की प्रिंटेड प्राइस लिस्ट है उसके ऊपर। अब ये जो आपका ट्रेड डिस्काउंट है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग ट्रेड डिस्काउंट, क्यों दिया जाता है, व्हाई दिस ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन। ये ट्रेड डिस्काउंट देने के दो ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सेल को इंक्रीज करना, टू इंक्रीज द सेल। कि होलसेलर अपने रिटेलर को बोलेगा कि आप मुझसे बल्क में सामान परचेस कर लो, एक साथ इसका बल्क में परचेस कर लो, तो मैं आपको क्या करूंगा, डिस्काउंट दूंगा। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, रिटेलर को ये होगा कि वो अगर बल्क में खरीदेगा तो उसको डिस्काउंट मिलेगा, तो इस लालच में वो बल्क में सामान परचेस कर लेगा, और इससे क्या होगा, जो आपका होलसेलर है उसकी सेल इंक्रीज होगी। और सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अगर होलसेलर ही रिटेलर को प्रोडक्ट एमआरपी पे बेचेगा तो फिर रिटेलर क्या करने के लिए बैठा है, रिटेलर भी तो प्रॉफिट कमाएगा। तो रिटेलर प्रोडक्ट को एमआरपी पे सेल कर सके, रिटेलर कुछ अमाउंट का प्रॉफिट ऐड करके प्रोडक्ट को एमआरपी पे सेल कर सके, दैट्स व्हाई दिस डिस्काउंट इज गिवन बाय द होलसेलर टू रिटेलर। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, तो उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। दिस ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी ट्रेड डिस्काउंट नाम का कोई अकाउंट नहीं होता है, देयर इज नो अकाउंट इन अकाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, ऐसा कोई अकाउंट नहीं होता है। ठीक है ना, बिकॉज दिस ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसको अपन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और फिर जब हम अपना बिल बनाते हैं, बिल का दूसरा नाम होता है इनवॉइस। इसका दूसरा नाम क्या होता है, इनवॉइस। बिल बोलो, इनवॉइस बोलो, सेम थिंग। कि जब हम अपना बिल बनाते हैं तो इस तरीके से बनता है बिल हमारा,
यहाँ पे टोटल होता है, तो बिल बनाते समय जो टोटल होता है, इस टोटल में से ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके हम शो करते हैं। इस टोटल में से हम इस ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके बिल या इनवॉइस में क्या करेंगे, शो करेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है, इट इज जनरली गिवन बाय द होलसेलर टू रिटेलर। कैसे, एट अ फिक्स परसेंटेज ऑन एमआरपी, एक फिक्स परसेंटेज से एमआरपी पे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, टू इंक्रीज द सेल एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव इज कि जो रिटेलर है वो प्रोडक्ट को एमआरपी पे सेल कर सके। दिस ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी ये जो ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट नाम का कोई चीज नहीं होती है। और जब अपन अपना बिल बनाते हैं, बिल का दूसरा नाम क्या होता है, इनवॉइस। व्हेन वी मेड द बिल एंड इनवॉइस, दिस ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड इन द बिल और इनवॉइस। तो बिल या इनवॉइस बनाते समय इस ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके शो किया जाता है। तो ये तो बात हो गई आपके किसकी, ट्रेड डिस्काउंट की। नाउ व्हाट इज कैश डिस्काउंट, जनरली दिस कैश डिस्काउंट इज गिवन बाय द रिटेलर टू इट्स कस्टमर। जनरली दिस कैश डिस्काउंट इज गिवन बाय द रिटेलर्स टू इट्स कस्टमर। अब ये इंपॉर्टेंट है, व्हाई दिस डिस्काउंट इज गिवन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना बात, ये भी काम आएगा प्रैक्टिकल में, कि व्हाई दिस कैश डिस्काउंट इज गिवन टू द कस्टमर। हम अपने कस्टमर्स को कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं, व्हाई। हम अपने कस्टमर को कैश डिस्काउंट इसलिए देते हैं ताकि कस्टमर से जल्द हमें अमाउंट रिसीव हो जाए, जल्द से जल्द हमें कैश रियलाइज हो जाए कस्टमर से, इसलिए डिस्काउंट दिया जाता है। कैसे देते हैं अपन डिस्काउंट, हम अपने कस्टमर को बोलते हैं, बोले हमारा प्रोडक्ट है, इसकी एमआरपी है 1000 रुपीज, कितनी है, 1000 रुपीज। अगर आपने इसका इमीडिएटली पेमेंट कर दिया, अभी के अभी अगर आप पेमेंट कर रहे हो एट द टाइम ऑफ सेल, अगर आप इसका इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हैं, तो हम आपसे 1000 नहीं लेंगे, हम आपसे 950 रुपीज ही लेंगे। तो वो 50 रुपीज के लालच में कस्टमर क्या करेगा, तुरंत आपको पेमेंट कर देगा। तो ये जो 50 रुपीज का आपने डिस्काउंट दिया है, तो दिस डिस्काउंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। ये क्या कहलाएगा, आपका कैश डिस्काउंट कहलाएगा। दूसरा, कि अगर आप कस्टमर को बोलो कि ठीक है अभी मैं आपको 5000 के गुड्स क्रेडिट में सेल कर रहा हूं, मैं आपको 5000 के गुड्स क्रेडिट में सेल कर रहा हूं, लेकिन अगर आपने इसका पेमेंट, ये जो सेल मैंने आपको करी है, इसका पेमेंट अगर आपने मेरे को 10 डेज में कर दिया, ये 10 डेज मैंने अज्यूम किए हैं, कुछ भी हो सकता है 10, 5, 6, ये डिपेंड करता है बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। तो जैसे मैंने 5000 की गुड्स क्रेडिट पे सेल करे और कस्टमर को क्या बोला कि अगर विद इन 10 डेज अगर आपने पेमेंट कर दिया तो मैं आपको 5% का डिस्काउंट दूंगा, मैं आपको 5% का क्या दूंगा, डिस्काउंट दूंगा। तो यानी 5000 का 5% कितना होता है, 5000 का 5% होता है कितना, 250। तो वो कस्टमर क्या करेगा, इस 250 के डिस्काउंट के लालच में आपको ना उसको कोई फोन कॉल करना पड़ेगा, ना कोई रिमाइंडर डालना पड़ेगा, वो इस 250 के डिस्काउंट के लालच में खुद आके आपको विद इन 10 डेज क्या करेगा, पेमेंट करके चला जाएगा। तो ये कैश डिस्काउंट देने का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि कस्टमर से जल्द क्या हो जाए, कैश रियलाइज हो जाए। कस्टमर से कैश रियलाइज कराने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये कैश डिस्काउंट कब देते हैं, या तो कस्टमर मेक्स द पेमेंट इमीडिएटली, अगर कस्टमर या तो तुरंत पेमेंट कर रहा है तो ये कैश डिस्काउंट दिया जाता है, और इफ कस्टमर मेक्स द पेमेंट विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, और कस्टमर अगर जो हमने उसको टाइम पीरियड दिया है, हमने जो उसको स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया है, उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अगर कस्टमर पेमेंट कर देता है, देन ओनली दिस कैश डिस्काउंट इज गिवन टू द कस्टमर। समझ में आ गई बात। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग कैश डिस्काउंट, व्हाई दिस कैश डिस्काउंट इज गिवन टू कस्टमर, ताकि कस्टमर से जल्द कैश रियलाइज हो सके, कैश का कलेक्शन हो सके। दैट्स व्हाई दिस डिस्काउंट इज गिवन टू द कस्टमर। एंड व्हेन कैश डिस्काउंट इज गिवन टू कस्टमर, कब दिया जाता है कैश डिस्काउंट कस्टमर को, दो जगह। इफ कस्टमर मेक्स द पेमेंट इमीडिएटली, अगर कस्टमर इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हैं उस केस में, और इफ कस्टमर मेक्स द पेमेंट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, और अगर कस्टमर पेमेंट कर दे विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, जो भी टाइम पीरियड हमने कस्टमर को दिया था कि ठीक है अभी तो क्रेडिट सेल कर दी, लेकिन मैंने उसको 10 डेज का टाइम दे दिया,
कि अगर विद इन 10 डेज अगर पेमेंट कर दिया तो मैं 5% का डिस्काउंट दूंगा, यानी अगर 10 डेज के बाद पेमेंट करोगे तो नहीं दूंगा ये डिस्काउंट, 10 डेज के अंदर पेमेंट करोगे देन ओनली दिस डिस्काउंट इज गिवन। तो इसलिए ये कैश डिस्काउंट दिया जाता है, राइट। एनी डाउट इन दिस कि व्हाई दिस कैश डिस्काउंट इज गिवन? पहली चीज तो ये क्यों दिया जाता है कैश डिस्काउंट, ताकि कस्टमर इमीडिएटली या जल्द से जल्द कस्टमर से कैश रियलाइज कराने के लिए ये डिस्काउंट दिया जाता है। एंड व्हेन दिस कैश डिस्काउंट इज गिवन, कब देते हैं कैश डिस्काउंट? व्हेन कस्टमर मेक्स द पेमेंट इमीडिएटली, या तो तुरंत पेमेंट कर दे कस्टमर तब देते हैं, या फिर जो कस्टमर को हमने टाइम पीरियड दिया था उस टाइम पीरियड के अंदर अगर कस्टमर पेमेंट कर देता है देन दिस कैश डिस्काउंट इज गिवन टू द कस्टमर। बताइए इसमें कोई डाउट जो भी मैंने बताया कि व्हाई कैश डिस्काउंट इज गिवन एंड व्हाई एंड व्हेन दिस कैश डिस्काउंट इज गिवन, व्हाई और व्हेन, तो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कस्टमर से जल्द कैश रियलाइज करवाना है, मेरे को जल्दी पैसा लेना है, तो इसको डिस्काउंट का लालच दिया, इस लालच में आके कस्टमर मेरे को जल्दी पेमेंट कर रहा है, ठीक है ना। सेकंड थिंग इज दूसरा कब, मतलब कब देते हैं कस्टमर, या तो तुरंत पेमेंट कर दे तब, या उसको दिया गया जो टाइम पीरियड है वो पूरा हो जाए तब ये डिस्काउंट क्या होता है, दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो हमारा कैश डिस्काउंट है इसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। दिस कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। अगर कैश डिस्काउंट आप दे रहे हैं अपने कस्टमर को, इफ दिस कैश डिस्काउंट इज गिवन बाय यू टू योर कस्टमर, अगर आप अपने कस्टमर को ये डिस्काउंट दे रहे हैं देन इट इज रिकॉर्डेड एज डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो उसको कैसे दिया जाए, उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के नाम से इसको रिकॉर्ड करेंगे। और अगर ये कैश डिस्काउंट आपने रिसीव करा है तो इसको रिकॉर्ड किया जाएगा कौन से अकाउंट के थ्रू? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के थ्रू। किस अकाउंट के थ्रू? डिस्काउंट रिसीव अकाउंट के थ्रू। अगर ये डिस्काउंट आपने दिया है अपने कस्टमर को तो कैसे रिकॉर्ड करोगे? बाय ओपनिंग डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और अगर ये कैश डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ है आपके सप्लायर से अगर ये कैश डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे किस नेम से? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के नेम से। फोर्थ, कि जब हम अपना बिल बनाते हैं, हम अपना जब बिल या इनवॉइस बनाते हैं, हम अपना जब बिल या इनवॉइस बनाएंगे तो उस बिल और इनवॉइस बनाते समय इस कैश डिस्काउंट को कहीं शो नहीं किया जाता। यानी जो आप बिल बना रहे हैं, आप जो इनवॉइस बना रहे हैं, उसमें कहीं पे भी एक कैश डिस्काउंट आप शो नहीं करेंगे। तो क्या पढ़ा अपन ने अबाउट ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट? देखिए दोबारा, दिस ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन बाय होलसेलर टू रिटेलर। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है कौन किसको दे रहा है? होलसेलर रिटेलर को दे रहा है एक फिक्स परसेंटेज से, जो भी आपके प्रोडक्ट की एमआरपी है उसके ऊपर। कैश डिस्काउंट जनरली रिटेलर देता है कस्टमर को। कब देता है? इफ कस्टमर मेक्स द पेमेंट इमीडिएटली और विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, देन दिस कैश डिस्काउंट इज गिवन। Why trade discount is given? Trade discount क्यों देते हैं? To increase the sale and second objective is ताकि retailer product को MRP पे सेल कर सके। And why this cash discount is given? Why this cash discount is given? To collect the cash from customer promptly, कि कस्टमर से कैश जल्द से जल्द रियलाइज करने के लिए ये डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दिया जाता है। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स while cash discount is recorded in the books of accounts। अगर ये डिस्काउंट आपने अपने कस्टमर को दिया है तो आप उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को ओपन करके रिकॉर्ड करेंगे। और अगर कैश डिस्काउंट आपने रिसीव करा है फ्रॉम योर सप्लायर तो आप उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ओपन करके आप इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। बिल और इनवॉइस, दिस ट्रेड डिस्काउंट इज शोन इन द बिल और इनवॉइस। जब आप अपना बिल या इनवॉइस बनाते हैं उसमें इस ट्रेड डिस्काउंट को शो किया जाता है। बट व्हेन यू प्रिपेयरिंग द दिस कैश डिस्काउंट इज नॉट शोन इन बिल और इनवॉइस। ये बिल और इनवॉइस बनाते समय इस कैश डिस्काउंट को शो नहीं किया जाता। समझ में आई क्या बात?
यस, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव इज अ नॉमिनल अकाउंट नेचर। डिस्काउंट अलाउड है तो ये आपका एक्सपेंस है इसलिए नॉमिनल, और डिस्काउंट रिसीव है तो आपकी इनकम है, तो इसलिए दैट्स व्हाई डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। देखिए पढ़िए दोनों में डिफरेंस क्या है, मीनिंग क्या है। ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन एट द टाइम ऑफ सेल टू द कस्टमर और रिटेलर एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द प्रिंटेड प्राइस लिस्ट और एमआरपी। कैश डिस्काउंट इज अलाउड इफ द कस्टमर मेक्स द पेमेंट इमीडिएटली और विद इन अ फिक्स्ड पीरियड। What is the objective? Generally, it is allowed to the retailer to enable them to sell the goods to customer on list price, that is MRP. The purpose is also to increase the sales. It is allowed to encourage the quick or promote prompt payment. ये इसलिए दिया जाता है डिस्काउंट। और क्या बताया मैंने आपको? Recording in the books of accounts. Trade discount is not recorded in the books of accounts, while cash discount is recorded in the books of accounts. Deduction from invoice. So trade discount is deducted from the invoice, while cash discount is not deducted from the invoice. Cash discount को हम invoice में से deduct नहीं करेंगे। एक और चीज होती है, अभी तो मैंने आपको क्या बताया, नो इट इज नॉट कंपल्सरी टू गिव द कैश डिस्काउंट, कि आपकी ना तो ट्रेड डिस्काउंट देना कंपलसरी है और ना कैश डिस्काउंट देना कंपलसरी है। ये पूरी तरीके से बिजनेस, जो भी बिजनेसमैन है उस पर डिपेंड करता है कि उसको अपने कस्टमर को ये ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट देना है या नहीं देना। बट इट इज नॉट कंपलसरी टू गिव द ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, राइट। देखो अभी तो मैंने आपको पढ़ाया डिस्काउंट, एक और चीज होती है डेट इज रिबेट। क्या डिफरेंस होता है डिस्काउंट और रिबेट में? बहुत छोटा सा डिफरेंस है। क्या, कितना डिस्काउंट देना है? ट्रेड डिस्काउंट देना है, ट्रेड डिस्काउंट देना है या कैश डिस्काउंट देना है? ये डिसाइड हो जाता है। ये कब डिसाइड हो जाता है? एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज। जब भी आप सेल और परचेज करेंगे, एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज, ये आपके सेलर और बायर के बीच में डिसाइड हो जाता है एडवांस में कि क्या सेलर अपने बायर को ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है या कैश डिस्काउंट दे रहा है, और कितना देगा, कब देगा, कैसे देगा, ये सब चीजें एट द टाइम ऑफ सेल डिसाइड हो जाती हैं अबाउट द डिस्काउंट। डिस्काउंट की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, ऑल टर्म्स एंड कंडीशन इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ सेल, या यूं बोलिए एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेड बिटवीन द बायर एंड सेलर, कि जो बायर और सेलर है उसके बीच में जब भी ट्रांजैक्शन होती है गुड्स की, तो उसी समय ये डिसाइड कर लिया जाता है कि ट्रेड डिस्काउंट देना है, कैश डिस्काउंट देना है, कितना देना है, ये सब चीजें उसी समय डिसाइड हो जाती हैं। व्हाट इज रिबेट? रिबेट डिस्काउंट डिसाइड होता है कि जब कस्टमर पेमेंट करता है, जब कस्टमर क्या करता है, पेमेंट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक्स ने वाई को गुड सोल्ड करे, एक्स ने वाई को सेल करी, और कौन सी सेल करी? क्रेडिट सेल करी एक्स ने वाई को, और एक्स ने वाई को कहा था कि 30 डेज के अंदर पेमेंट करना है। अब एक्स ने वाई को कुछ नहीं बोला कि मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा या कुछ करूंगा, ठीक है, उसने कहा क्रेडिट सेल, वाई ने कहा मेरे को अभी क्रेडिट पे गुड सही है, एक्स ने कहा ठीक है, लेकिन एक्स ने वाई को क्या किया कि तुम 30 डेज के अंदर तुम्हें पेमेंट करना होगा। लेकिन वाई क्या हुआ, 10 डेज के बाद ही, मतलब जब जिस भी डेट को सेल हुई उसके 10 डेज के बाद ही एक्स के पास पहुंच गया कि लो पेमेंट ले लो, मैं अभी कर रहा हूं पेमेंट। लेकिन वाई एक्स को एक रिक्वेस्ट करेगा। क्या रिक्वेस्ट करेगा? वाई एक्स को ये बोलेगा कि आपने मेरे को क्या कहा था कि पेमेंट कब करना है? 30 डेज के बाद करना है, 30 डेज के बाद, लेकिन मैं तो अभी 10 दिन के अंदर ही पेमेंट कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं आपको जल्दी पेमेंट कर रहा हूं, जो टाइम पीरियड आपने मेरे को दिया था उससे जल्दी मैं पेमेंट कर रहा हूं, तो मेरे को थोड़ा बहुत क्या करो, इस पेमेंट में रिलैक्सेशन दे दो, थोड़ा बहुत मेरा अमाउंट जो है वो कम कर दो। तो सपोज करो ये सेल हुई थी कितने की? 1000 रुपीज की। तो 1000 की जब सेल करी थी तब एक्स ने वाई को कुछ नहीं बोला था कि जब तुम पेमेंट करोगे तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा या तुमसे कम पैसे लूंगा। ये तो क्या हुआ कि एक्स ने वाई को 30 डेज के बाद बोला था पेमेंट करने के लिए, लेकिन वाई उससे पहले ही पहुंच गया पेमेंट लेके।
तो वाई ने एक्स को रिक्वेस्ट करी कि मैं आपको पेमेंट जल्दी कर रहा हूं, तो थोड़ा बहुत मेरे को क्या करो, ये जो 1000 है इसमें थोड़ा बहुत मेरे को रिबेट दे दो, थोड़ा बहुत मेरे को कंसेशन दे दो। तो एक्स ने भी सोचा चलो पेमेंट जल्दी आ रहा है, तो उसने उसको 20 रुपीज का रिलैक्सेशन दे दिया, और एक्स ने वाई को करा बोला कि चलो 980 रुपीज दे दो। तो ये कब डिसाइड हुआ, जब वाई एक्स को पेमेंट करने गया, तब एक्स ने वाई को ये 20 रुपीज का रिलैक्सेशन दिया। तो ये 20 रुपीज डिस्काउंट नहीं कहलाएगा, ये आपकी क्या कहलाएगी, रिबेट कहलाएगी। ये आपकी क्या कहलाएगी, रिबेट कहलाएगी। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या, कि डिस्काउंट तो क्या होता, डिस्काउंट क्या होता कि एक्स ने वाई को क्रेडिट सेल करी, एक्स ने वाई को क्रेडिट सेल करी और बोला कि 30 डेज के अंदर पेमेंट करना है, लेकिन अगर पेमेंट तुमने 15 डेज के अंदर कर दिया तो मैं तुम्हें 2% का रिलैक्सेशन दूंगा। तो मैं बोलूंगा ये 2% क्या है, डिस्काउंट है, क्योंकि ये एट द टाइम ऑफ सेल ही डिसाइड हो गया था। एट द सेल करते समय ही एक्स ने वाई को बोल दिया था कि अगर पेमेंट जल्दी करोगे तो मैं 2% का क्या दूंगा, डिस्काउंट दूंगा। तो ये डिस्काउंट कहलाएगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ था, इस कंडीशन में एक्स ने वाई को कुछ नहीं बोला था कि अगर 30 डेज के अंदर पेमेंट कर दिया या जल्दी पेमेंट कर दिया तो डिस्काउंट दूंगा। ये तो क्या हुआ, वाई जल्दी पेमेंट लेके पहुंच गया। तो वाई ने पेमेंट करते टाइम रिक्वेस्ट करी एक्स से कि मैं तुम्हें क्योंकि जल्दी पेमेंट कर रहा हूं तो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दे दो मेरे को, और एक्स ने दे भी दी 20 रुपीज की रिलैक्सेशन। तो ये 20 रुपीज क्या कहलाएगी, रिबेट कहलाएगी। आई थिंक क्लियर होगा अब आपको कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट एंड रिबेट। इज इट क्लियर? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट एंड रिबेट? डिस्काउंट डिसाइड हो जाता है एट द टाइम ऑफ सेल, और रिबेट कब डिसाइड होती है, जब कस्टमर पेमेंट करने जाता है तब। यस, रिबेट डिपेंड्स ऑन टाइम ऑफ पेमेंट, एग्जैक्टली। क्लियर? चलिए, गुड। नाउ चेक आउट illustration number 4. Check out illustration number 4. एक चीज होती है तो डिस्काउंट या रिबेट, दोनों कंडीशन ये हो सकती हैं कि एक्स ने वाई को बोला था कि मैं 5% का डिस्काउंट दूंगा, लेकिन जब वो पेमेंट करने गया तो वाई ने क्या करा, एक्स से रिक्वेस्ट करी कि मेरे को थोड़ा और कम कर दो अमाउंट। तो उसने उसको 2% और अमाउंट कम कर दिया। तो 5% तो डिस्काउंट कहलाएगा, और पेमेंट करते समय 2% और कम कर दिए तो वो 2% आपकी रिबेट कहलाएगी। ओके, यस, इलस्ट्रेशन नंबर 4। नो, टैक्स पे करते समय कुछ नहीं होता है। चेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर 9.14। इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर 9.14। क्या कह रहा है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन द जर्नल ऑफ नरेशन कंपनी। तो ऊपर लिखेंगे अपन जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नरेश एंड कंपनी। नरेश and company, date, particular, LF,
amount debit, amount credit. Amount credit. Record the following transaction. The Journal of Naresh and Company, 2018, June 1st, paid cash to Mahesh and discount received from him 400. क्या लिखा है? पेड कैश टू महेश, हमने महेश को कैश पे करा, राइट, एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, और हमने उससे डिस्काउंट रिसीव करा कितना? 400. यहां पे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? यस, विच अकाउंट विल इफेक्ट? फर्स्ट, यस, महेश अकाउंट. वेरी गुड. एक तो आपने महेश को कैश पे करा है, दैट्स व्हाई महेश अकाउंट इफेक्ट होगा. आप महेश को क्या पे कर रहे हैं? कैश पे कर रहे हैं, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट इफेक्ट होगा. वेरी गुड. और कैश पे करते समय आपने क्या रिसीव करा है? डिस्काउंट रिसीव करा है एट द टाइम ऑफ पेइंग कैश. कैश पे करते समय क्या रिसीव करा है? डिस्काउंट रिसीव करा है. तो इट इज अ कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. तो ये डिस्काउंट आप रिसीव कर रहे हैं, तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? डिस्काउंट रिसीव अकाउंट इफेक्ट होगा. कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? डिस्काउंट रिसीव अकाउंट. दोबारा पढ़ रहा हूं. पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, और उससे डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ. तो एक तो महेश को कैश पे कर रहे हैं, दैट्स व्हाई महेश अकाउंट इफेक्ट हुआ. क्या पे कर रहे हैं? कैश पे कर रहे हैं, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है. और कैश पे करते समय ये डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है, इसलिए कौन सा डिस्काउंट हो गया? ये आपका डिस्काउंट रिसीव अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट होगा, क्योंकि ये आपका कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है. यस, व्हाट इज द नेचर ऑफ महेश अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ महेश अकाउंट? यस, इट इज अ पर्सनल अकाउंट नेचर. इट इज अ पर्सनल अकाउंट नेचर. What is the nature of cash account? What is the nature of cash account? Yes, cash is our asset, and all assets are real account in nature. And discount receive. What is discount receive? It is your income or expense. Discount receive is a income or expense. Yes, ये डिस्काउंट आप रिसीव कर रहे हैं, इट इज योर इनकम. तो ये डिस्काउंट रिसीव आपकी इनकम है. तो व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्काउंट रिसीव अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्काउंट रिसीव अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट. यस, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और इनकम्स होती हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम अकाउंट्स आर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर. कौन सा नेचर होगा? ये हमारा नॉमिनल अकाउंट नेचर होगा. नाउ पर्सनल अकाउंट, महेश अकाउंट की बात करते हैं. महेश इज अ पर्सनल अकाउंट. क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. यस, महेश इज अ रिसीवर और गिवर. महेश इज अ रिसीवर और गिवर. महेश इज अ रिसीवर. महेश हमसे क्या रिसीव कर रहा है? कैश. हम महेश को कैश पे कर रहे हैं, तो महेश हमसे कैश रिसीव कर रहा है. तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर. कैश अकाउंट, कैश हमारा एसेट है, इट इज रियल अकाउंट इन नेचर. तो हमने महेश को कैश पे करा, तो हमारे बिजनेस में कैश कम्स इन हो रहा है या कम्स आउट हो रहा है? वेदर कैश इज कम्स इन और गोज आउट इन दिस ट्रांजेक्शन? यस, गोज आउट. हम महेश को कैश पे कर रहे हैं, तो हमारे बिजनेस में से कैश जा रहा है. तो रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो ये कैश अकाउंट आपका हो जाएगा क्रेडिट. वेरी गुड. कितना कैश पे करा है? कितना कैश पे करा है महेश को? यस, कितना कैश पे करा है? कितना अमाउंट पे करा है कैश में? नो. रीड करिए ट्रांजैक्शन. हाउ मच कैश इज पेड टू महेश? So 9,200. 9,600. 9,600. नाउ डिस्काउंट रिसीव. ये डिस्काउंट आप रिसीव कर रहे हैं, इट मींस इट इज योर इनकम. इनकम है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट नेचर. एंड व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स.
तो ये डिस्काउंट रिसीव आपकी इनकम है, तो रूल कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। हाउ मच डिस्काउंट वी रिसीव फ्रॉम महेश? हाउ मच अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम महेश? यस 400। वेरी गुड, 400। तो कैसे करेंगे अब एंट्री? डेट है 2018, ईयर है 2018, डेट इज 1 जून। किस अकाउंट को डेबिट करा है? महेश को। तो महेश अकाउंट डेबिट, महेश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करा है? एक तो आपने कैश अकाउंट को क्रेडिट करा है, तो टू कैश अकाउंट कितना? 9600। दूसरा कौन सा अकाउंट क्रेडिट करा है आपने? डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ? 400। और महेश से टोटल कितना सेटलमेंट हो गया? टोटल सेटलमेंट हो गया कितने का? 10,000 का। यानी हमें महेश को 10,000 रुपीज पे करने थे, तो 10,000 में से 9,600 का तो हमने उसको कैश पे कर दिया, और 400 का उसने हमें क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। तो महेश का अकाउंट सेटल हो गया कितने से? 10,000 रुपीज से। नीचे नरेशन क्या आएगा? बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव, बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव। Yes, any doubt in this transaction? सर Yes. सर इसमें जो कैश अकाउंट है वो अपना कैश अकाउंट वो होगा ना, इफेक्ट होगा ना? हाँ, हम बात करें नरेशन कंपनी। नरेशन कंपनी हमारा बिजनेस है, तो नरेशन कंपनी में से नरेशन कंपनी पे कर रही है किसको? महेश को। तो नरेशन कंपनी के यहाँ से पैसा जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ओके सर। हम इसको कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट को ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल, अगर सेल क्रेडिट में हो रही है, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल, और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट परचेज अगर कोई डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो डेट डिस्काउंट इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। तो वो तो क्या कहलाएगा? हमारा ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। और कैश रिसीव करते समय, कैश रिसीव करते समय और कैश को पे करते समय अगर कोई डिस्काउंट है, तो वो डिस्काउंट हमारा कैश डिस्काउंट कहलाएगा। क्लियर? इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे वेदर इट इज अ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अगर केवल क्रेडिट सेल हो रही है या क्रेडिट परचेज हो रही है, तो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज अगर कोई डिस्काउंट दिया जा रहा है तो वो ट्रेड डिस्काउंट है। और कैश रिसीव करते समय या कैश पे करते समय आप जो डिस्काउंट देंगे, that discount is called cash discount. Is it clear? Yes sir. Yes. Next, 4 June. Receive cash from Arun. सुनिए ध्यान से, receive cash from Arun and discount allowed to him 100 and discount allowed to him 100. हमने क्या करा? कैश रिसीव करा। किससे कैश रिसीव करा? अरुण से। और हमने उसको डिस्काउंट दिया है कितने का? 100 का। यस, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? यस, वेरी गुड, कैश रिसीव हो रहा है, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। और बताइए और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? यस, वेरी गुड, अरुण अकाउंट इफेक्ट होगा। और अरुण को कैश पे कर रहे हैं तो अरुण अकाउंट इफेक्ट होगा। और सेकंड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? थर्ड अकाउंट डिस्काउंट अलाउड। वेरी गुड। एक तो हमें कैश रिसीव हो रहा है, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। कैश पे करते समय, कैश रिसीव करते समय हम अरुण को ये डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये हमारा डिस्काउंट हो गया। ये हमारा कौन सा डिस्काउंट हो गया? कैश डिस्काउंट हो गया। दैट्स, इसलिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमने दिया ये डिस्काउंट। और किसको दे रहे हैं ये कैश और डिस्काउंट? कैश किसको रिसीव कर रहे हैं? अरुण से। तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? अरुण अकाउंट भी इफेक्ट होगा। यस, व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट? यस, कैश इज आवर असेट and all assets are real account in nature. What is the nature of discount allowed? This discount allowed is your income or expense?
दिस डिस्काउंट अलाउड इज योर इनकम और एक्सपेंस? हम दे रहे हैं डिस्काउंट, यस वेरी गुड, इट इज एक्सपेंस फॉर आवर बिजनेस, ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। एंड ऑल एक्सपेंसेस आर विच नेचर? सारे एक्सपेंसेस अकाउंट कौन से नेचर के होते हैं? यस वेरी गुड, नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस आर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। तो ये जो डिस्काउंट है ये आप दे रहे हैं अरुण को, तो आपके लिए एक्सपेंस है। एंड ऑल एक्सपेंसेस आर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। अरुण, अरुण इज अ पर्सनल अकाउंट। अरुण क्या है, कौन सा अकाउंट है अरुण? अरुण इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर। सबसे पहले कैश की बात करते हैं। कैश इज आवर एसेट, एसेट है तो रियल अकाउंट नेचर। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है? वेदर कैश इज कम्स इन और गोज आउट इन आवर बिजनेस? यस, कैश इज कम्स इन। तो रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इसलिए कैश अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट। हाउ मच कैश इज रिसीव, कितना कैश रिसीव हो रहा है? हाउ मच अमाउंट ऑफ कैश इज रिसीव, हाउ मच अमाउंट ऑफ कैश इज रिसीव? यस वेरी गुड, 4900। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड इज योर एक्सपेंस, इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। और रूल क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये हो गया डेबिट। कितना डिस्काउंट दिया है? हाउ मच अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज गिवन टू अरुण? 100। अब अरुण की बात करते हैं। अरुण इज अ पर्सनल अकाउंट। रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अरुण इज अ रिसीवर और गिवर, अरुण इज अ रिसीवर और गिवर, गिवर। यस, अरुण हमें कैश पे कर रहा है, तो रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। तो अरुण अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। क्या एंट्री पास होगी, व्हाट इज द डेट, 4 जून। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश रिसीव हुआ, 4900। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना डिस्काउंट दे दिया आपने, 100 रुपीज का। और क्रेडिट किसको करा है, अरुण को, तो टू अरुण अकाउंट। कितना सेटलमेंट हो गया अरुण से, 5000 का। हमें अरुण से 5000 रुपीज रिसीव करने थे, आउट ऑफ 5000 हमने 4900 रिसीव कर लिए और 100 रुपीज का हमने उसको क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। नरेशन क्या आएगा, बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, received and discount allowed, राइट। चलिए टाइम हो गया, कल करते हैं इसको आगे कंटिन्यू अपन।